इंस्पिरेशन आपको कैसे आई कि आपको सोशल वर्क करना है या फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर या फ्री इलाज करना है? कहीं कोई ऐसा रोल मॉडल आपके सामने या तबीयत ही आपकी शुरू से? रोल मॉडल बहुत हैं जी। रोल मॉडल अब्दुस्तार ईदी और फिर इमरान खान भी। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं बात करी हूँ डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ लाने के लिए। ये आपकी काइंडनेस है कि आपने इतनी मसरूफियात में भी वक्त निकाला है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से रमज़ान में आप अपनी एक्टिविटीज़ को सारा मैनेज भी करते हैं? ज़रा रमज़ान में थोड़ा ज़रा इंसान लेथार्जिक भी फील कर रहा होता है, रोज़ा होता है, फिर आपके ऊपर तो माशाल्लाह ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया। आपके ब्यूरो चीफ अदनान मलिक साहब ने मुझसे बात की थी। तो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, इसकी बरक़ात से और फैज़याब होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान की कोशिश होती है और इबादत में वक्त गुज़रता है, ज़िक्र इबादत में गुज़रता है, तरावी पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो NGO का सिलसिला है, हमारा सोशल वर्क का नेटवर्क है, वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, वहाँ सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम होता है। सही। और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, अफ्तारी कैंप भी लगाते हैं। अच्छा। जो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी हम काम करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए और हाल ही में गाज़ा के मुसलमानों के लिए। तो वो भी हमारे सिलसिले जारी हैं। मतलब रमज़ान में रोज़ाना हमारा सहरी दस्तरखान इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ इलाकों में, और जहाँ जहाँ हमारे सेंटर हैं, हमारे तकरीबन 46 सेंटर्स हैं पूरे मुल्क में। चारों सूबों में, और वहाँ भी ये सिलसिले जारी हैं। और फिर रमज़ान राशन का हमने पूरा आज तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। जहाँ जहाँ गरीबों को, नादारों को ज़रूरत होती थी, उनको, लो पेड एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको भी हम राशन का मुहैया करते हैं। और हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो सारे वो भी चल रहे हैं। तो पूरे रमज़ान ये एक्टिविटीज़ रहती हैं। और बाकी NGO, मैं बेसिकली तो बुनियादी तौर पे मैं किंग एडवर्ड से मैंने ग्रेजुएशन किया। एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने डॉक्टरी के शुरू से ये इरादा कर लिया था कि डॉक्टरी को मैंने अपने जो है माशी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इसको फ्री इलाज करूँगा। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CSS का एग्ज़ाम दिया, तो मैं कस्टम सर्विस में आ गया। तो मगर कस्टम सर्विस में रहते हुए असिस्टेंट कलेक्टर से चीफ कलेक्टर कस्टम के ओहदे तक पहुँचा, मगर साथ साथ ये मेडिसन के साथ ताल्लुक़ जारी रहा। फ्री क्लिनिक हमारा एक जो 449 जहाज़ेब ब्लॉक लामा इकबाल टाउन में हमारा फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ मैं रोज़ाना ऑफिस से आने के बाद। लेकिन इंस्पिरेशन आपको कैसे आई कि आपको सोशल वर्क करना है या फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर या फ्री इलाज करना है? कहीं कोई ऐसा रोल मॉडल आपके सामने या तबीयत ही आपकी शुरू से? रोल मॉडल बहुत हैं जी। रोल मॉडल अब्दुस्तार ईदी और फिर इमरान खान भी। अच्छा, ज़बरदस्त। वो भी मतलब उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, कैंसर हॉस्पिटल में मुझे काम करने का मौका मिला वहाँ भी। तो इस तरह के वो बस यही सोचा था। मेयो हॉस्पिटल में जब मैं किंग एडवर्ड में पढ़ा करता था, तो मरीज़ों को देखा करता था, तो उनके पास दवाइयों की चिट पड़ी होती थी, मगर उनको पैसे नहीं होते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि किस लिए बैठे हैं, और जी बेटा पुत्र डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, मेरे को तो पैसे नहीं। तो मेरे जहन में उस वक्त था कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहाँ मरीज़ों का इलाज भी हो, चेकअप भी हो और फ्री अद्वियात भी उन्हें मिले। तो वो हमने माशाल्लाह हमारा जो हॉस्पिटल है ख़ासकर लाहौर का, वहाँ इलाज भी होता है, टेस्ट भी होते हैं और फ्री अद्वियात भी मिलती हैं। तो इस सिलसिले में फिर हमारा काम माशाल्लाह 2005 के 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी आफत आई है उस ज़लज़ले से लेकर आज तक 2022 में सैलाब आया मुल्क में, तो हमारा ये सिलसिला जारी रहा। और थर के इलाके में थर आपने। अच्छा, ये जो आप अक्रॉस बॉर्डर्स में थर की तरफ भी होंगे, वो बहुत थर्ड ग्रीन का जो आपका प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो आपने अक्रॉस द बॉर्डर्स एड पहुंचाई, मदद पहुंचाई गज़ा में, रोहिंग्या में, शाम में, अभी गज़ा में जैसे सूरत हाल है, वहाँ पर एड पहुंचाना भी कोई आसान काम नहीं है। और रोहिंग्या में भी बहुत बुरी सूरत हाल थी,
कैसे आपने फिर ये नेटवर्क कैसे बनाया, किससे कोऑर्डिनेट किया? देखें जी, बंदे के दिल में अज़म हो ना, कोई काम करना हो तो कोई ना कोई रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं। और कोशिश हमने की, सबसे पहले हमने काम शुरू किया सीरियन रेफ्यूजीज़ जो टर्किया में रहते हैं, तो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए वहाँ फिर हमें लोकल NGOs मिल गई, उनके साथ कोलैबोरेट किया। जो टर्किश किज़लाई है, टर्किश रेड क्रिसेंट है, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ इदलिब तक और हलब जो है वहाँ तक गए। मैं खुद 2-3 दफ़ा गया हूँ, अपनी टीम को लीड किया, हम सामान भी बेचते रहे, फिर कैश भी हम ले गए। अभी भी इदलिब के इलाके में जो शाम का इलाका है और वहाँ बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ रहते हैं, वहाँ हम अफ्तारियों का भी अरेंज कर रहे हैं। 2016 में आपको पता ही है, रोहिंग्या मुसलमान जो 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से निकाले गए, वो समुंदर के रास्ते पहुँचे। बांग्लादेश में चटागांग के कॉक्सेस बाज़ार में उनके कैंप लगे, वहाँ बहुत सूरत हाल बुरी थी, पानी का मसला था, उनके राइश का मतलब गैर इंसानी हालात में वो रह रहे थे। तो वो हमसे कुछ लोगों ने रब्ता किया, बांग्लादेश में जो NGOs हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए काम करते, तो हर साल हम उन्हें ईद के मौके पर, ईद उल ज़ुहा के मौके पर और फिर मौसमी लिहाज से कपड़े वगैरह, और फिर पानी का इंतज़ाम किया। टॉयलेट्स नहीं थी, टॉयलेट्स हमने बनवा के दिए। तो ये इस तरीके से। और फिर गज़ा का जो आपको बताऊं कि 7 अक्टूबर 2023 से जुल्म और बर्बरियत का दौर जारी है। अभी तक 30,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग स्टैंडर्ड हैं। तो उनके लिए हमने बड़ा मुश्किल था, उनको कैसे एड पहुंचाई जाए, कैसे पैसे पहुंचाई जाए। तो हमने फिर टर्किश रेड क्रिसेंट से रब्ता किया। टर्किश रेड क्रिसेंट से रब्ता करके हमने $35,000 की पहली किस्त भिजवाई। और आज भी हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है, हम जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वो मेरे साथ, मैं उनके साथ रब्ते में हूँ मिस्र में, रफ़ा बॉर्डर पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। मैं खुद अपनी टीम को लीड करूंगा और वहाँ जाके हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह वहाँ हम फील्ड हॉस्पिटल भी बनाएंगे और फील्ड हॉस्पिटल बना के जो कुछ हमसे बन पड़ा वो करेंगे। तो इस तरीके से माशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद वो कामयाबी दे और आपका हाथ थामे, एंड द मोर पावर टू यू। अच्छा, जो थर ग्रीन आपका प्रोजेक्ट है, जी, जी। वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही जहाँ जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो चुकी है, शहरी इलाके, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल शहर हैं हमारे, ग्रीनरी की तो खैर ज़रूरत है, लेकिन थर का ख्याल आपको कैसे आया कि वहाँ पे भी ग्रीनरी की बहुत ज़रूरत है और वो बड़ा खूबसूरत आपने बनाया हुआ है? वो देखें जी, थर में जो है, थर पाकिस्तान का एक सहरा है, अब डेजर्ट है, वो मीलों 18 लाख मुरब्बा मील में फैला हुआ डेजर्ट है। और वहाँ पानी का मसला था बहुत ज़्यादा। जो 2003 में जब हम पहली दफ़ा उधर गए तो वहाँ बच्चे भूख से, आप खबरों में पढ़ा होगा कि बच्चे पानी की कमी से, खुराक की कमी से और मेल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की डेथ्स हो रही हैं। तो उस वक़्त बहुत सारी NGO गई, हम भी गए, हमने वहाँ जाके देखा तो हमें पता चला कि वहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि मीठा पानी नहीं है, पीने का पानी, और रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है। तो हमने फिर उस वक़्त से लेके आज तक 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि हमने उसको फोकस किया और वहाँ हमने कुएँ बनवाने शुरू किए। और बहुत सारे 4000 गोट हैं उधर, विलेजेस को गोट कहते हैं सिंधी में, तो वहाँ हमने फिर पानी के कुएं बनवाने शुरू किए। पहले हम मैनुअली ऑपरेटेड कुएं बनाते थे, फिर हमने सोलर ऑपरेटेड कुएं बनाने शुरू किए। और साथ ही फिर कुछ लोग, कोई सिंधी हमारे पास आए, हम गए हुए थे, मैं भी उधर ही था, मिट्टी में आए, वो कहते साईं हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी है, अगर आप पानी का इंतज़ाम कर दें, सोलर लगा दें तो हमारी ज़मीन हम काश्त कर सकेंगे। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल हम कर देते हैं। तो वो जितना कुएं पे खर्चा आता था उतना ही सोलर के लिए खर्चा आता था। तो वो हमने फिर काम शुरू किया। वो वर्जन लैंड थी पहले, उस काश्तकारी नहीं हुई थी, तो वो काश्तकारी हुई माशाल्लाह। वहाँ सब्जियां उगनी शुरू हो गई, वहाँ खेत लगने शुरू हो गए, वहाँ गंदम की उगाई शुरू हो गई, बहुत सारे तरबूज वगैरह और दूसरी सब्जियाँ वो। तो आज तकरीबन हमने 200 के करीब ग्रीन फार्म बनाए हैं जिसमें 2000 एकड़ का रकबा जो है
वो जरखेज़ रकबा है, और जहाँ मट्टी उड़ती थी, रेत उड़ती थी, वहाँ अब लहलाते सब्ज़ खेतों का गुमान होता है। और ये, और फिर इसके अलावा फिर हमारा आज तक भी सिलसिला जारी है कि वहाँ हम कुएँ बनवाते हैं, सोलर ऑपरेटेड वेल्स और मैनुअली ऑपरेटेड भी। 2000 से ज़्यादा कुएँ हम जो बना चुके हैं अभी तक, और जिसके मीठे पानी से रोज़ाना हज़ारों जानवर और हज़ारों इंसान जो है ना वो सैराब हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा, बुक्स आपकी माशाल्लाह 27 बुक्स आपने लिखी। जी। और ये कुछ मेरे सामने भी पढ़ी है, बल्कि मैं ये कोरोना के हवाले से कोई बुक है जनाब जो डॉक्टर साहब ने लिखी है, इस्लामाबाद की, उदास तन्हा शामें और कोरोना। तो कोरोना में लोग ज़ाहिर आइसोलेशन में चले गए थे, वो क्वारंटाइन करने लग गए थे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन बढ़ गई थी, एक दूसरे से मिलने जुलने पर ही पाबंदी लग गई थी। तो ये आपको वहाँ से आइडिया आया, और फिर ये आपने एक हज का सफरनामा, मेहमान रब रहमान के मेहमान, अच्छा, हज का सफरनामा है जी। आप खुद हज पर जब गए जी, तो फिर आपने, और एक और ये जनाब मेरे सामने इनकी बुक पड़ी है डॉक्टर साहब की, दवा ग़ज़ा और शिफा। और ये मुझे लग रहा है कि बड़ी यूज़फुल बुक होगी। किताब तो खैर हर कोई यूज़फुल होती है, किसी न किसी वजह से लिखी गई होती है। ये दवा ग़ज़ा शिफा जो है ना जी, ये आम इस्तेमाल में होने वाली अद्वियात के, मैं चाहूँगी कि इन बुक्स पर हम ज़रा डिटेल में बात करें।